नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं सतबीर सिंह। आइए देखते हैं ये बड़ी खबर। जैसे जैसे त्योहार नजदीक आते हैं वैसे वैसे पुलिस की कार्य प्रणाली पर दबाव सा देखने को मिलता है। अब इस दबाव को कैसे कम किया जाए और त्योहार भी ठीक तरीके से निपट जाएं, इसके लिए पुलिस और जनता के बीच सामंजस्य स्थापित करने से ही पूरा हो सकता है। ईद के मद्देनजर पूर्वी जिला उपायुक्त पुलिस अधिकारी श्रीमती अमृता गुगुलो द्वारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी की बैठक बुलाई गई और इस कमेटी में सभी वर्गों से जुड़े समाज सेवियों ने भाग लिया और डीसीपी साहिबा को आश्वस्त किया कि आने वाला ईद का त्योहार हम सब मिलकर मनाएंगे और पुलिस का पूरा सहयोग किया जाएगा, किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं होने देंगे। और उन्होंने कैमरे पर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं संवाददाता सत्यवीर सिंह की ये रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और सत्य भारत। तो दर्शकों, हम आपको बता दें इस समय जो है हम डीसीपी ऑफिस पहुंच चुके हैं। ये डीसीपी ऑफिस है हमारा दिल्ली का। तो उसमें होता क्या है कि जिस तरह जैसे जैसे त्यौहार पास में आते हैं तो हमें पुलिस की आवश्यकता पड़ती है, और जब पुलिस की आवश्यकता पड़ती है तो पुलिस और पब्लिक का कैसे कॉम्बिनेशन हो, कैसे वे एक दूसरे के त्योहारों में सहयोग करें, तो इसके लिए एक जो है एक कमेटी का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कमेटी का गठन किया गया। और वो कमेटी जो है इस समय जो है वो कमेटी अपने काम को जो डीसीपी साहिबा के नेतृत्व में जो है काम करेगी। और डीसीपी साहिबा ने इस समय जो है यहाँ पे बैठक बुलाई हुई है, मैं आपको बता दूं। और वो बैठक में हर तरह के लोग उपस्थित हैं, हर समाज के लोग उपस्थित हैं उस कमेटी के अंदर। तो वो लोग क्या क्या अपने विचार रखते हैं, क्योंकि ईद बहुत नज़दीक आ गया है और जब भी कोई ईद या कोई त्यौहार आता है तो अमन कमेटी या भाईचारा कमेटी जो है अपना कार्य करती है। तो आप बने रहिए प्राइम इंडिया न्यूज़ के साथ और देखते रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ 1 बाय 1 करके। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और सत्य भारत, जो दोनों सत्य की बात करता है, प्राइम को प्राथमिकता दिखाता है। इसलिए आज प्राइम इंडिया न्यूज़ जो है डीसीपी ऑफिस दिल्ली पहुंचा है और यहाँ पर जो है एक जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कमेटी है उसकी एक बैठक ली गई है। और बैठक में जो है लोगों ने बैठक लेने का क्या तात्पर्य है, हमारे साथ है जी। आप? मेरा नाम रियाजुद्दीन सैफ़ी है और मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी का कोषाध्यक्ष हूँ जी। तो इसका क्या ज़रूरत पड़ रही थी कि इन सब चीज़ों की? देखिएगा जी, ये इसकी ज़रूरत तो क्या जी, ये हर साल होती है और हर त्योहारों पर ये मीटिंग ली जाती है। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी के माध्यम से जो 1991 से हमारी लगातार चलती आ रही है और करीब हम ये 72 मीटिंग जो है अभी कर चुके हैं, जो आईपीएस और बड़े दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं और डीएम, एडीएम, एसडीएम सभी के साथ कर चुके हैं। इसका मीटिंग का एक ही मकसद होता है, क्षेत्र में आप पुलिस के साथ पुलिस की आंख और कान बनकर भाईचारा, क्षेत्र में अमन और शांति को बनाए रखने का है। मतलब ये कहने का अर्थ ये है कि पुलिस की आंख और नाक कान बने, गले की हड्डी नहीं बनना चाहिए। चलिए बताइए, आप जो है इस बारे में बताएं कि जिस तरह से ये हमारी जो आज कमेटी हुई है इसमें क्या क्या विचार रखे गए? देखिए, मेन मकसद हमारा रहता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और देश की शांति, एकता और अखंडता को बनाए रखना। पर अपने क्षेत्र में हम लोग अगर प्रयास करें, कहीं कोई गलतफहमी है उसको बीच में दखलंदाजी करके, अगर मान लीजिए कोई कानूनी प्रक्रिया से बाहर अगर कोई बात चलती है तो हम झगड़े को या किसी माहौल को ठीक कर सकते हैं। तो उसी के लिए प्रयास के लिए हम लोग यहाँ आते हैं, विचार विमर्श करते हैं। तमाम क्षेत्रों के थानाध्यक्ष होते हैं, एसीपी होते हैं और उसकी अध्यक्षता जो है हमारी डीसीपी मतलब मैडम करती हैं। और उसको तमाम जो हमारे जो सदस्य हैं हिंदू मुस्लिम सिख एकता समिति के जो हैं वो डॉक्टर परवेज मियाँ के नेतृत्व में, भाई रियाजुद्दीन के नेतृत्व में हम लोग जहाँ डिस्कस करते हैं और कोई बातें होती हैं, अपनी शिकायतें भी रखते हैं, सुझाव भी देते हैं और उस पर अमल भी होता है। अभी मेरे साथ एक सज्जन हो रहा है, तो ये बताइए इसका अभी तक कुछ फ़ायदा निकल आया? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताता हूँ। मैं कहते हैं ना कि हमें खुद से ही चीज़ें पता चलती हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ना पुलिस का नाम सुनते के साथ ही ना थोड़ा सा एक सहम सा जाता था मैं, लेकिन जब से हम अमन कमेटी से जुड़े और पुलिस के साथ हमारी मीटिंग शुरू हुई तो आज जैसे कोई हमारे यहाँ आसपास भी कोई घटना घटती है तो वहाँ जा कर के भी हम उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। और पुलिस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पे उन लोगों के साथ बीच में रहने के लिए, कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए बनी है, ना कि हमारे डर
के लिए बनी है। और यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम वाली बातें जो हमें बताई जाती है, वो वाकई में ही मुझे, जब से मैं अमन कमेटी में जुड़ा हूँ, हमारे यहाँ पे अमन कमेटी के चेयरमैन बिलाल अंसारी जी हैं, उनके माध्यम से हमारे यहाँ पे इतना अच्छा माहौल है कि जैसे मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, जब हमारी वाल्मीकि जयंती आती है तो वो इतना सहयोग करते हैं बिलाल अंसारी जी। जैसे कभी आटे की बोरियाँ दे देते हैं, आलू की बोरी दे देते हैं, भंडारा अपनी तरफ से करते हैं, फूल मालाओं से हमारी जब झांकी निकलती है उसका स्वागत करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें अमन कमेटी से जुड़ने के बाद ही पता चला, और दिल्ली पुलिस के साथ रहना ये है कि इन्हें सीखने को मिल रहा है और इसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं, क्योंकि जो समाज में एक तरह से मीडिया के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से भी कभी कभी कुछ हो जाता है। तो आप बताएं जरा इस बारे में, ये बताया जाए कि भाई जिस तरह से ये अमन कमेटी काम कर रही है तो जनहित में कितना अच्छा रहेगा कि और इससे बढ़ के काम करें। देखिए, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी मैंने तो जब से होश संभाला है, तो मैं तब से रियाजुद्दीन भाई को, डॉक्टर परवेज़ मियाँ साहब को, भाई गोला साहब को, आदि केसवन साहब हैं और दूसरे लोग हैं, तो इनको मैंने काम करते हुए देखा है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एक गुलदस्ता बन चुका है। आपने गुलदस्ते में देखा होगा सभी तरीके के फूल होते हैं, ऐसे ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी का गुलदस्ता जो भाई रियाजुद्दीन ने और डॉक्टर परवेज़ मियाँ साहब ने, ये इन्होंने जो बनाया हुआ है ना, इसमें आपको सभी धर्मों के लोग मिलेंगे। और मेरा तो ये कहना होता है कि अगर किसी को हिंदुस्तान के सभी धर्मों का और सभी त्योहारों का मज़ा लेना है ना, तो वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी और अमन कमेटी परिवार में जुड़ जाए। और देखिए, रोज़ एक त्यौहार है, कभी रामनवमी आ रही है, कभी शब रात आ रही है, कभी गुरु पर्व आ रहा है, कभी गुड फ्राइडे आ रहा है, तो इसका एक अलग ही मज़ा है। मतलब आप हिंदुस्तान को सही मायने में जी सकते हैं इस समिति से जुड़ के। चलिए, देखिए बहुत बहुत आपने जो बताया है, हमारे साथ वकील साहब हैं। वकील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएं, इस जनता को बताएं, दर्शकों को बताएं कि इस कमेटी से क्या क्या लाभ होते हैं लोगों को। देखिए, जब से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी, अमन कमेटी और पुलिस मित्रा जब से पूर्वी दिल्ली में जब से बना है, तब से ये जो लोग हैं, इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो लोकल लोग होते हैं। लोकल लोग होने के नाते वो सभी जो क्रिमिनल्स हैं बाय नेम जानते हैं, भाई उनके एड्रेस जानते हैं, उनके जगह जानते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं, हमें देख कर के, तो एक कॉलोनी के अंदर हमें देख कर के छुपता है क्रिमिनल्स, और दूसरा जो है, हम जो है उनको समझाते भी हैं, उनको उनके साथ बैठते उठते भी हैं, उनके साथ खाते पीते भी हैं। उससे क्या होता है, वो धीरे धीरे आज जो त्रिलोकपुरी हो, ये पूर्वी दिल्ली हो, ये बहुत ख़राब स्थिति में था, आज सुधर रहा है। तो पुलिस के सहयोग से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी, आप देखे होंगे अभी पूरे अर्थ ये है कि इनका वकील साहब ने बताया कि जिस तरह से त्रिलोकपुरी एक बहुत बड़ा पहले नाम था कि उसमें लोग रहने से, अपना नाम बताने से शर्माते थे, लेकिन आज जो है अमन कमेटी बनने से जो है लोग अपने आप को बहुत अच्छी तरह सुरक्षित महसूस करें, पुलिस के साथ अपना बिल्कुल सहयोग बना के चलते हैं। तो दर्शकों, बने रहिए प्राइम इंडिया न्यूज के साथ और मैं सतबीर सिंह लेता हूँ इजाजत।